के लाइए, यमुना जी से जल भर करके लाए तो उतने में गोवर्धन जी का एक कोना भी गीला नहीं हुआ। तब भगवान ने सबसे कहा कि नेत्र बंद करो, और जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान ने मानसी गंगा महारानी प्रकट कर दी। बोल मानसी गंगा मैया की जय। अब पहले तो जल से गोवर्धन जी भगवान तो बुलाओ या बाद ही कराना कथा में जल से स्नान हुआ, फिर दूध की धारा चढ़वाई गई, और जब दूध की धारा चढ़ी इसके बाद में टीका भूभक्ति आरती इत्यादि हुई। फिर जब भोग की बात भगवान ही चार भुजा धारण करके प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भो, देखिए एक रूप से पूज रहे, एक से रहे पूजवा, चार भुजा फैलाए कर मांग मांग कर खा। चारों भुजाएं फैला करके भगवान मांग मांग करके खा रहे हैं। अब तो माताओं की आदत होती है कि एक एक कौड़ा तोड़ के दे। भगवान ने कहा जब साक्षात है सीधे सीधे थाली की थाली, सबके सब बर्तन खाली, मन सुखाने का लाला, तेरे देवता है कि भूखमरा, यानी तो कछु नहीं छोड़ा। इंद्र की पूजा होती थी तो थोड़ा बहुत चढ़ा दिया जाता, तो बाकी 8-10 दिन तक हम लोग खाते थे। भगवान ने कहा चुप चुप चुप, ऐसा नहीं कहते भाई। सबने पूजा की और परिक्रमा के लिए निकल चले। आइए हम आप भी भाव के साथ में परिक्रमा करते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे सगी, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ सखी, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, श्री राम माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे सगी, नाई माने मेरो मनुआ। कोस की जय परिक्रमा, कोस की जय परिक्रमा, कोस की जय परिक्रमा, कोस की जय परिक्रमा। मानसी 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 गंगा नहाओ मेरे वीर, नाई माने गोवर्धन को जाऊं रे सगी, नाई माने मेरो मनुआ। नाई माने मेरो मनुआ सखी, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ सगी, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं रे सगी, नाई माने मेरो मनुआ। जय हो।
की पाव जलेबी, वृंदावन की पाव जलेबी। देखिए जब ये कीर्तन लिखा गया था 4 आना की मिट्टी होगी, अब तो शायद कितने की 20 की 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर नाई माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे सगी, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं रे सगी, नाई माने मेरो मनवा। जय हो। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। करो फिर जगलेश्वर को ध्यान, करो सिर जगलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, को ध्यान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन इंद्र को बहुत बुरा लगा, पूजा बंद हो गई। बोला अहो श्रीमद महात्म्यम गोपाला कथा। देखो ये जंगल में रहने वाले ग्वालों को इनका बड़ा मत बढ़ गया है। 10-5 रोज इन ग्वालों ने 10-20 छोकरे पाए हैं, तो बरसाती नाले बनकर सीमा से बाहर आए हैं। हम इन्हें इनके करणी का दंड देंगे। धुनता श्रीमदान्धस्य पशूनाम नयति संशयम, इनके जो अर्थ का स्रोत है उसे समाप्त कर देंगे। बुलाया गणम संवर्तकम नाम मेघा नाम शांतकारी नाम इंद्रा प्राचो जगत बुद्धो वाक्यम चाहे समान्यता। संवर्तक नाम के गण बुला लिए और कहा जाओ ब्रज में जाकर के इतने घुमड़ाओ, इतनी जोर से गरजो, घुमड़ाओ इतने जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं, कानों के पर्दे फट जाएं। बरसाओ इतनी ताकत से
धरती के परत उलट जाए, इतनी ताकत से बरसाइए कि पृथ्वी के परत उलट जाए। इस पूरा वर्ष धारा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी धाराएं बादल जैसे फट गया हो, सब भगवान के पास में पहुंचे। जब घेर लियो ब्रज मंडल को, बरसे घरे घोरे कसाल पड़े। सब गोधन गोकुल जात बहा, और जीवन घोषण लाले पड़े। अब रक्षक कौन तिहारे सिवा, हम आज निसंस हवाले पड़े। कमलेश कलेश हमारे हरो, हम आज सुरेश के पाले पड़े। हे कमलेश क्लेश हरिये, भगवान सबको गोवर्धन की तलहटी में ले गए और बाएं हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन को धारण कर लिया। बोल गोवर्धन नाथ की जय। धीरे धीरे 7 दिन हो गए। यशोदा मैया को चिंता है, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए भैया। सबने कहा कि हम लोग लठिया लगाए ले रहे, सबने लठिया लगाई। भगवान ने कहा हम जरा अपनी अंगुरिया नीचे करें। हाँ, मनसुखा बोला तो मेरी गोद में सोए जा लाला। और जैसे ही भगवान ने अंगुरिया नीचे करी तो सबकी लठियां चट 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 टूट गई। सबके सब बोले लाला हमारी मोटी मोटी लठियां टूट गई, तेरी या अंगुरिया में का है, या अंगुरिया में का है, कैसे तू इतना पर्वत उठा रखा है। भगवान ने कहा हम भगवान हैं। लाला बोले फिर से, ग्वाले बोले फिर से बोल भगवान, बड़े भगवान। भगवान बोले ये हम इनसे कहते कि हम भगवान हैं तो मानते नहीं। भगवान ने कहा देखो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। कुछ मक्खन का बल आप लोगों का जो मक्खन चुरा चुरा के खाया उसका बल, कुछ सबने सहायता की। ग्वाल वाल बोले हमने क्या सहायता की, लठिया तो सबकी सब टूट गई थी। कन्हैया बोले देखो जब हमने ये पहाड़ उठाया तो सबके सब हमारी तरफ देखने लगे, तो हमने सबकी शक्ति खींच के यहाँ अंगुरिया में कर दी। ब्रजवासी बोले सोई तो हम कहें आजकल हमारी शक्ति चली कहाँ। पूरे नंग के लाला अभी तक तो मक्खन मिश्री चुराता था, शक्ति भी चुराने लगा। अरे तू शक्ति भी चुरा रहा है। तब तक ललिता गोपी ने कहा क्या कि सखियों तुम खूब सचेत रहो, हंस खेल की बेला आज नहीं। दिन 7 और रात समाप्त हुए, पर शांत हुआ सूर्यराज नहीं। वृषभान लली को छिपाए रखो, लख ले बे कहीं ब्रजराज नहीं। राधिका जी को छिपाए रखना कहीं कन्हैया न लख ले। क्यों? अरे एक बार कन्हैया गैया दुहने जा रहे थे, सूरदास जी बड़ा अच्छा भाव दे रहे हैं। क्या आज यशोदा मैया कह रही राधिका तू कन्हैया की तरफ मत देखना, चित्ते वो छाड़ दे राधा। हिल मिल खेल श्याम सुंदर संग, करत काज में बाधा। एक बार भगवान गैया धोने जा रहे थे और सो हुआ राधिका जी सामने आ गई। भगवान उनकी तरफ देखने लगे, भूल गए सुध बुध, तो हाथ से 2 हनी छूट गई, लोई छूट गई। लोई मतलब जो गाय को बांधी जाती। कबहू कर सो गिरत 2 हनी, कबहू छूटत लोई।
भगवान की दशा कैसी हो गई, भगवान गैया ना दुहे, बछड़ा दूहने के लिए पहुंच गए। कबहू प्रसव दुहत है मोहन, ना जाने का होई। ललिता गोपी कहती है कि उस दिन तो दोहनी छूटी थी, अब कर कंचन कांप उठे न सखी, गिर जाए कहीं गिरराज नहीं। आज अगर राधिका जी ने देख लिया तो आज तक कन्हैया पहाड़ धरे हैं, और सो राधिका जी को छिपाए रखना। देखिए राधा जी कौन थी, राम रूपे भरे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। राम जी के रूप में जो सीता थी वो कन्हैया के जन्म में रुक्मिणी बन के आई। तो राधा कौन है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि तस्मात् ज्योतिर्भूतेधा राधा माधव रूपकम। राधा और माधव तो एक ही ज्योति है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हम आप लोगों को ऐसे समझाई देते हैं, देखिए एक शरीर के भाग हुए दो, हो गए आधे आधे, एक बने श्री कृष्ण और दूसरी है राधे, दूसरी राधे राधे, वो तो कन्हैया ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम, एक ही रूप है वो, आत्मा वही राधिका तस्य। राधा जी तो स्वयं एक ही है, उनमें दो में कोई अंतर है ही नहीं। वो बस दिखने में है कि राधिका जी इस रूप में है, थोड़े कपड़े अलग पहने, कन्हैया अलग कपड़े पहने, बाकी कोई अंतर नहीं, वो एक ही ज्योति है। तो दो होकर के एक है, गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। अब सबकी सब गोपिकाओं ने कहा आज सखी कन्हैया ने जान बचाई है तो क्या करना है, आज के बाद ये कितना भी कुछ करे, कि चोरी छिछोरी चाहे कितनी भूश्याम करे, पर मैया सो उल्हना लेकर कोई नहीं जावेगी। ये गागर नटनागर नित्य फोड़े चाहे गुल्लन सो, बुरा नहीं माने उल्लास को मनावे। इधर इंद्र ने देखा कि जाओ देखो ब्रजमंडल डूब गया, सेवकों ने बताया वहां पर धूल ही उड़ रही है। पानी कहाँ गया? पानी सबका सब अगस्त जी पी गए। भोजन चला, मैया पार्वती और मैया की दोनों बहुएं परेशान हो गई। खिलाते खिलाते अनवरत 72 दिन खाते ही चले गए। 72 दिन बाद घर की व्यवस्था तो हमने संभाल ली, अब जरा पानी की व्यवस्था आप करिए। भोले बाबा समझ गए कि ये सातों समुद्र को एक साथ पी गए थे वो अगस्त जी हैं। बाबा ने भगवान से कहा कि प्रभु अब आप ही नैया पार लगा सकते हैं। तब भगवान ने कहा भेज दो, ब्रज में वर्षा होगी। शेषनाग ने घेरा डाल दिया और पूरा पानी अगस्त जी पी गए। इंद्र ने देखा ब्रज में धूल ही उड़ रही, भगवान ने गोवर्धन को जहां से उठाया वहीं रख दिया। हमें आपको भी यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि जहां से उठाओ वहीं रखो, जो वस्तु घर में जहां से उठाओ वहीं रखिए। ये नहीं कि अब यहाँ से उठाई दूसरी अलमारी में रख दी।